टेक सॉल्यूशन प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे कि बाकी एंटिटीज़ जो हमारी रहती थी हम उनको ईआरडी डायग्राम में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, वर्क बेंच में जाके हम डायग्राम मॉडलिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास RX एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के नाम से हमारा पहले से एक प्रोजेक्ट बना पड़ा हुआ है। ठीक है, इसे ओपन करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये दो एंटिटीज़ को आपस में लिंक कर दिया था वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, आज हमने क्या करना है कि हमने क्लासेस के सेक्शन क्रिएट करने हैं, ग्रुप क्रिएट करने हैं और उनको आगे फर्दर हमने इस क्लास एंटिटी के साथ लिंक करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आ जाएं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल, यहाँ से पहले हम अपनी प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं सेटअप में जाके। तो यहाँ पे हमने पहले सेक्शंस क्रिएट करने हैं, तो सेटअप में जाके यहाँ पे सेक्शंस पे क्लिक करते हैं। तो सेक्शंस की सारी एट्रीब्यूट्स जो होंगे वहाँ से हम चेक करते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमें रिक्वायर हैं। तो ये देखें, अगर आप यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर हमारे पास एक आईडी होती है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया था कि यहाँ पे ये विजिबल है, लेकिन हमारे वाले सिस्टम में ये ऑटो जनरेटेड होगी तो ये फील्ड हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे सिंपल दो चीज़ें लेंगे, एक सेक्शन नेम लेंगे और वो सेक्शन एक्टिव है या नहीं एक्टिव ये चीज़ लेंगे। ठीक है जी, तो सिंपल एक छोटा सा टेबल बनेगा विद 3 एट्रीब्यूट्स। तो ये टेबल बना लिया हमने, इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगा। डिज़ाइनिंग व्यू में हम यहाँ पे बताते हैं जी यहाँ पे आ जाएगा सेक्शंस। ठीक है जी, और सेक्शन की एक आईडी होगी और ये बिग इंट होगी और ये ऑटो जनरेटेड होगी। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेक्शन नेम आ जाएगा जी। ठीक है जी, इसी तरह इसके स्टार्ट में हमने सेक्शन आईडी प्रीफिक्स लगाना है सबके साथ। यहाँ पे सेक्शन अंडरस्कोर एक्टिव कि ये सेक्शन एक्टिव है या नहीं है, इसके लिए हम बूलियन डेटा टाइप को चूज़ करेंगे। ठीक है, टाइनी इंट बाय डिफ़ॉल्ट देगा और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 भी देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली हर बार क्या रहेगा, एक्टिव ही रहेगा। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर रहा हूँ रिमार्क्स के नाम से कि अगर आपने इस सेक्शन के लिए कोई डिटेल एंटर करनी होगी तो वो होगी। ठीक है जी, और इसमें भी हम डिफ़ॉल्ट में नॉट अवेलेबल डाल देते हैं। ठीक है जी, इस तरह आपका ये टेबल ड्रा हो चुका है। इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव। ठीक है जी, ये सेव करते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं तो ये टेबल हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, सेक्शन। अच्छा, एक और चीज़, ये क्लासेस स्टूडेंट के साथ इसके साथ क्लासेस का लफ्ज़ जो है ना ये ख़त्म होना है। यहाँ पे सिंपल क्लासेस ही आएगा। ये लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट का प्रीफिक्स इसमें भी डाल दिया था लेकिन ये आना नहीं है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं तो ये देखें जी, कहीं यहाँ पे लिंक में तो नहीं है ये STD क्लास एफ के, स्टूडेंट क्लास एफ के। हाँ, तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट का नाम नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाए। अच्छा, अब हमने क्लासेस को सेक्शन के साथ क्रिएट करना है, तो लिंक करने के लिए देखें एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल क्लासेस एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अगेन 1 to मैनी का रिलेशनशिप आ चुका है। मैनी के साथ 1 के साथ हमारे पास मैनिडेटरी भी है कि सेक्शंस होंगे तो क्लासेस होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 1 to मैनी का रिलेशनशिप यहाँ से हम अगेन चूज़ करते हैं 1 to मैनी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है जी, यहाँ पे इसको ले लिया और हमारे पास पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। सॉरी, उल्ट हो गया दोबारा से। 1 to मैनी, ये मैनी एंटिटीज़ है और ये 1 एंटिटी है। तो ये देखें, ये आपके एट्रीब्यूट यहाँ पे भी कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है जी,
अच्छा, क्लास के अंदर आपका ये सेक्शन की आपके पास जो आईडी है ना वो ऐड हो चुकी है। इसको अगर आप नीचे करें तो आपके पास ये एट्रीब्यूट यहाँ पे विजिबल होने लग गया है, सेक्शंस अंडरस्कोर आईडी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, इसके साथ हम करेंगे जी, ये देखें जी, क्लास सेक्शन आईडी। ठीक है जी, इस तरह ये आपके पास आप इसे एफ के दे सकते हैं फॉरेन की, और यहाँ से ये दोनों जो ग्रुप्स भी हैं और जो क्लास सेक्शन वाली कर ली है तो सेक्शन वाली को रिमूव कर देंगे। हम इसको सेव करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें सेक्शंस जो है ना वो आपके साथ लिंक हो चुके हैं। ठीक है, अब ग्रुप्स का रह गया कि ग्रुप बॉयज़ वाले ग्रुप भी हैं और गर्ल्स वाले ग्रुप हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स वो भी दोनों आपके पास आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप भी हमारे पास एक होंगे, जैसे बॉयज़ का है तो बॉयज़ के अंदर सारे उसके सेक्शंस भी होंगे और उनकी क्या होंगी, क्लासेस भी होंगी। ठीक है जी, तो इसी तरह हम यहाँ से ग्रुप्स ओपन करते हैं, स्टडी ग्रुप्स। तो ये स्टडी ग्रुप्स के अंदर हमारे पास अच्छा ये देखें, स्टडी जब आप स्टडी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो आपको साथ उस ग्रुप के अंदर जो सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, जैसे आपके पास बायो का ग्रुप है तो उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और ये सब एक्टिव हैं। तो ये अब हमने क्या करना है कि ग्रुप के साथ हम एक एंटिटी ऐड कर रहे हैं। कौन से वाली है, वो हमारे पास है जी सब्जेक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट्स का भी टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपके स्टडी ग्रुप में आ रहे हैं। तो यहाँ में मैं एक सब्जेक्ट्स का क्रिएट करता हूँ। यहाँ से देखते हैं सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास ये कंट्रोल है और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ 3 ही एट्रीब्यूट है। वही चीज़ है, सब्जेक्ट नेम है और ऑर्डर है और हमारे पास एक्टिव है। तो सेम सेक्शन की तरह की ही हमारे पास एक डिटेल का टेबल और बन जाएगा। तो आप इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं और इस टेबल को मैं नाम देता हूँ सब्जेक्ट्स का। ठीक है जी, यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी आएगी, बिग इंट आ जाएगा और ये ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम आ जाएगा कि उस सब्जेक्ट का नेम क्या है। ठीक है जी, इसके बाद सब्जेक्ट एक्टिव है तो इसको बूलियन में ले लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट अंडरस्कोर रिमार्क्स, कोई आपने इसके अंदर डिटेल एक्स्ट्रा डालनी हो तो वो भी इसमें आ जाएगी। नॉट अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। सब्जेक्ट्स हमारे पास बन चुके हैं। सब्जेक्ट्स का मैंने ऐसे बड़ा क्यों नहीं लिखा, ये लें जी, बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है जी, अच्छा सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। अब ग्रुप्स क्रिएट करने हैं और उन ग्रुप्स के अंदर हमारे सब्जेक्ट्स आएंगे। अब देखें यहाँ पे हम दो एंटिटीज़ को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और एंटिटी के अंदर एंटिटी यूज़ होगी, लेकिन हमारे पास ये है कि एक एंटिटी के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट हमारे पास दूसरी एंटिटी के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे। वो किस तरह, वो इस तरह, ये देखें आप स्टडी ग्रुप्स में आएंगे तो आप देखें एक ग्रुप के अगेंस्ट आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिल नहीं रहे। बायो वाला है तो बायो के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। मेडिकल 1 है, मेडिकल 1 का मतलब कि फर्स्ट ईयर है तो इसमें आप सब्जेक्ट सारे मिल रहे हैं। मेडिकल 2, इंजीनियरिंग 1, इंजीनियरिंग 2। तो देखें एक रिकॉर्ड है, ग्रुप आपका एक है, उसके अगेंस्ट मल्टीपल एंटिटीज़ के रिकॉर्ड्स हैं। मतलब कि सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट भी एंटिटी है, स्टडी ग्रुप भी एंटिटी है, लेकिन स्टडी ग्रुप एंटिटी का एक इंस्टेंस होता है, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट जो एंटिटी है उसके इंस्टेंस एक से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट वन टू मैनी का रिलेशनशिप अगर आप देखें स्टडी का और सॉरी स्टडी ग्रुप्स का और सब्जेक्ट्स का, वो तो मैनी में है, लेकिन हमने इसको एज आ एक मीडिएटर टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम उन दोनों एंटिटीज़ को, ग्रुप स्टडी को और सब्जेक्ट्स को आपस में लिंक कराएंगे और उसकी डिटेल उस मीडिएटर टेबल में इंक्लूड करेंगे।
ठीक है जी। ये किस तरह होगा ये मैं समझाता हूँ। सब्जेक्ट टेबल बन गया, इसी तरह हम यहाँ पे एक ग्रुप्स का टेबल भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं ग्रुप्स रख लें इसका नाम, या स्टडी ग्रुप्स कर लें इसके। अच्छा, इसको हम करते हैं स्टडी ग्रुप्स। कोशिश मेरी ये है सिंगल नेम्स के अंदर ही मैं रखूँ। चलें, इसको हम अभी फ़िलहाल ग्रुप्स के नेम से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा ग्रुप आईडी, और ये बिग इंट में होगी और ये ऑटो जनरेटेड हो जाएगी। यहाँ पे उस ग्रुप का नेम आ जाएगा, ठीक है जी, 145 के साथ। ये ग्रुप एक्टिव है, ये डिटेल आ जाएगी। इस ग्रुप के बारे में अगर आपने कोई रिमार्क्स देने हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, रिमार्क्स में मैं डिफ़ॉल्ट में नॉट अवेलेबल डाल दिया। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से सेव होना है। ये लें जी, ये ग्रुप का टेबल भी हमारे पास जो है ना वो बन चुका है। ठीक है। अच्छा, अब देखें सब्जेक्ट्स का भी टेबल बना हुआ है और ग्रुप्स का भी। अब हमने एक ग्रुप के रिकॉर्ड के गेन से मल्टीपल सब्जेक्ट्स होने हैं, तो ये इसके लिए हमें एक तीसरा टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम इस चीज़ों को सेव करेंगे कि ग्रुप की आईडी एक आएगी और उसके अगेंस्ट सब्जेक्ट्स के मल्टीपल आईडीज आएंगे। इसके लिए हमें एक मीडिएटर टेबल जो है ना वो रिक्वायर्ड है, जो मैं बता रहा था। ठीक है, वो किस तरह होगा वो मैं आपको समझाता हूँ चीज़। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रा करता हूँ और इसको मैं नाम दूंगा स्टडी ग्रुप्स। हाँ जी, इसका अब प्रॉपर नाम बना है स्टडी ग्रुप्स। ठीक है जी, यहाँ मैंने मल्टीपल कर लिया क्योंकि मैं दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल्स नेम सब्जेक्ट्स ग्रुप्स। आप ये प्रॉपर नेम भी रख सकते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट ग्रुप्स ये वाला कर लें आप कि सब्जेक्ट्स के ग्रुप कौन कौन से हैं। अब देखें यहाँ पे एक तो इसकी अपनी आएगी आईडी, यहाँ पे आईडी, और ये बिग इंट आ जाएगा और ये ऑटो जनरेटेड हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम रिमार्क्स डाल देते हैं और 145 इसको मैं कर रहा हूँ सेव, तो क्लोज करते हैं। अब देखें स्टडी ग्रुप के अंदर मेरे पास सिर्फ अभी तक दो एट्रीब्यूट है। एक में हम रिमार्क्स एंटर करेंगे, इसके रिलेटेड कोई अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डालनी हो। अच्छा, मैंने रिमार्क्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं सेट की हैं तो नॉट अवेलेबल कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने अभी तक इसको जस्ट ओनली वन एक प्राइमरी की मैंने एट्रीब्यूट लिया हुआ है। अब मैंने इन दोनों को लिंक करना है इस टेबल के ज़रिए, तो इसे हम कहेंगे मीडिएटर टेबल। ठीक है ना, ज्वाइनिंग टेबल आप कह लें या मीडिएटर कह लें, ये दोनों वर्ड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं इसी के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके साथ ग्रुप्स को लिंक करता हूँ कि एक ग्रुप है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना ग्रुप का और सब्जेक्ट्स ग्रुप का, कि मैनी ग्रुप्स होंगे और उसके अगेंस्ट मैनी ही यहाँ पे आपके पास सॉरी ग्रुप्स मैनी भी है हमारे पास, एक से ज़्यादा ग्रुप है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास उस ग्रुप्स के सब्जेक्ट्स भी मैनी होंगे। ठीक है, जैसे एक ग्रुप है नंबर 1 के ऊपर, मैं इस एग्जांपल से बताऊँ, जैसे बायो एक ग्रुप है। ठीक है जी, आपके पास ग्रुप भी कितने हैं, मैनी है, सब्जेक्ट्स भी कितने हैं, मैनी है। यहाँ ग्रुप भी आपके पास एक से ज़्यादा है और सब्जेक्ट्स भी आपके पास एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो आपका बन रहा है वो मैनी टू मैनी का बन रहा है ग्रुप्स का सब्जेक्ट्स के साथ, कि मैनी सब्जेक्ट्स हैं और मैनी ग्रुप्स हैं। तो इनको हम लिंक कर रहे हैं एक मीडिएटर टेबल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने इसको लिंक करना है ग्रुप्स को, कि मैं एक ग्रुप के मैनी टू मैनी यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मैनी टू मैनी ये वाला हमारे पास रिलेशनशिप है। ठीक है जी,
यहाँ पे लिंक करते हैं, आपके क्लिक किया और ये किया, और यहाँ पे अब आपने बताना है कि हैज़ अ ग्रुप्स टेबल। ये देखें इसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसका मैनी टू मैनी इसके साथ क्रिएट कर दिया, लेकिन मैंने इसको इस टेबल के साथ ही करवाना है। तो मुझे आप ऐसे करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट, ये डिलीट है। ग्रुप्स का और सब्जेक्ट्स का मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है ना, कि मैनी ग्रुप्स हैं और मैनी सब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम इस तरह टैकल करते हैं। ये देखें, यहाँ क्लिक करता हूँ और इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया, तो ये हमारे पास एक मीडिएटर टेबल बन गया ऑटोमेटिक। देखें आपका जो टूल है वर्क बेंच है, इस ये ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को रिलेशनशिप के मुताबिक ये जो है ना चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनको अप्लाई करता है। अब आपने इसका नाम चेंज करना है, ग्रुप्स हैज सब्जेक्ट्स डेफिनेट ग्रुप हैज सब्जेक्ट्स है, ठीक है जी। इसमें ग्रुप आईडी आ जाएगी, ग्रुप आपकी आईडी आ जाएगी, और ये मैं इन नामों को एक्चुअली मॉडिफाई करना चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको ग्रुप आईडी, और यहाँ पे मैं करूँगा सब्जेक्ट, क्योंकि वो डबल टाइम रिपीट हो रहे हैं तो मैं इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये दोनों आ गए, और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा कॉलम ले रहा हूँ मैं रिमार्क्स का, कि कोई भी आप डिटेल जो है ना वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इसके रिलेटेड। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैं हमेशा डाल रहा हूँ वो इसलिए कि अगर आप इसमें यूआई के दौरान, यूआई जब आप बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सेव करने के लिए कंपोनेंट यूज़ करेंगे या ना करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, ग्रुप्स हैज सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये इसको भी हम रीनेम ना कर लें इस टेबल के नेम को भी, तो हम यहाँ पे करते हैं ग्रुप्स सब्जेक्ट्स। ये लें जी, ग्रुप्स के सब्जेक्ट्स, ये सेव करते हैं और इसे हम क्लोज करते हैं। ये लें जी, ये अब आपका प्रॉपर बन चुका है। अब देखें ग्रुप को मैंने इस्तेमाल करना है किसमें, सेक्शन के अंदर, कि भाई इस सेक्शन, इस ग्रुप के ये सेक्शंस हमने बना दिए हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप आपका यूज़ होगा सेक्शन के अंदर। तो सेक्शन के साथ अब देखें एक ग्रुप, अगर आपके पास एक ग्रुप है, ग्रुप का सब्जेक्ट्स के साथ तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप था, और यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप के अगेंस्ट मल्टीपल सेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, वट एवर आप जितने भी सेक्शंस बना ले। फिर सेक्शन ए है, या आपके पास लेट्स सपोज आप कहते हैं जी ग्रुप्स में आपके पास बायो का ग्रुप है, और बायो में आपने दो सेक्शन बनाए हैं, बॉयज सेक्शन भी बनाया और गर्ल्स सेक्शन भी बनाया। तो उन गर्ल्स सेक्शन और बॉयज सेक्शन में फिर आपने क्लासेस डिफाइन की, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फिर उन क्लासेस में वो स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह हरारिकल ये जो आपका फ्लो है ना सारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप्स एक होगा और एक ग्रुप के अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल सेक्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रुप वन टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, कि आपका जैसे इसका और आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊँ, जैसे बायो है ना, तो बायो में आपके पास दो सेक्शंस होंगे। आपके पास बायो में गर्ल्स का सेक्शन भी होगा और बॉयज़ का भी होगा। तो बायो क्या है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अगेंस्ट कितने सेक्शन आ गए हैं, दो आ गए हैं। मतलब कि अब आपके पास एक रिकॉर्ड ग्रुप का होगा और उस एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड आपके होंगे किसके, सेक्शन वाले टेबल के। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, तो ये आइडेंटिफाई है, नॉन आइडेंटिफाई नहीं है। तो हमारे पास वन टू मैनी में ये अगेन मैनी टू मैनी बन जाता है। नेमिंग असल में फर्स्ट क्लिक मुझे ये मैनी पे करना पड़ता है और वन मुझे इधर करना पड़ता है। अब ये प्रॉपर बना है वन टू मैनी। डायग्राम में आप देखें क्रो फुट आपका राइट साइड पे है और सिंगल लाइन जो है वो इधर आपके पास, जिसके ऊपर सिंगल स्ट्रेट लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो हमेशा फर्स्ट क्लिक आप क्रो फुट वाली साइड पे, राइट साइड पे जो क्लिक है वो आप हमेशा उस एंटिटी पे करें जहाँ पे आपके पास मल्टीपल मैनी का रिलेशनशिप आ रहा है। तो मैनी में हमारे पास सेक्शन का रिलेशनशिप आ रहा है।
तो वो मैंने यहाँ पे एग्जिस्ट कर दी है। ठीक है जी। अब देखें क्लासेस में से ग्रुप्स, अब हम इसमें से ये ग्रुप वाला एट्रीब्यूट है इसको निकाल सकते हैं। क्यों? जब आप क्लास, आपके पास क्लास आ चुकी है तो डेफिनेट आपके पास क्लास के अगेंस्ट सेक्शन भी आ चुका है। जब सेक्शन आ चुका है तो आपके पास ग्रुप भी आ चुका है। जब ग्रुप आ चुका है तो आपके पास उस ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं कि ये क्लास में कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें से आप क्या करते हैं कि इस क्लास में हम सेक्शन बॉयज है, ठीक है, ये स्टडी ग्रुप है, ये सब्जेक्ट एलोकेट हो चुके हैं। इसके बाद आप पहले ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर आप सेक्शंस बनाते हैं। तो जब हम सेक्शंस बनाते हैं तो क्या हम नहीं, सेक्शंस के दौरान हम ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इट्स मीन के ग्रुप्स का रिलेशनशिप जो है वो हमारी क्लासेस के साथ अटैच हो रहा है, सेक्शंस के साथ अटैच नहीं हो रहा है। ठीक है। तो एक ग्रुप के अगेंस्ट मल्टीपल क्लासेस भी एग्जिस्ट करती हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को यहाँ से रिमूव करके आप डायरेक्ट जो है ना, हम इसको इसके साथ आउटर में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ये कैसे होगा? जैसे एक ग्रुप के अगेंस्ट मल्टीपल क्लासेस हैं तो मल्टीपल ये है और सिंगल ये है, तो ये वाला रिलेशनशिप आपका बन चुका है। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले उसे बना लिया था। ये देखें, ये ग्रुप वाला, तो ये ऊपर भी है। तो मुझे डबल क्लिक करके इस वाले एट्रीब्यूट को ग्रुप आईडी और यहाँ पे क्लास ग्रुप एफ के, ये होगी। और इसके बाद मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, ये वाले को। ठीक है। अब ये प्रॉपर आपको बन चुका है। इसे सेव करें और ये क्लोज करें, तो ये देखें जी, आपके पास इस टेबल में 2 फॉरेन कीज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है जी। ये लें जी। इस तरह ये आपकी ईआरडी डायग्राम, जिसमें हमने सब्जेक्ट्स को टारगेट किया है, स्टूडेंट को किया है, क्लासेस को किया है, सेक्शंस आए हैं, और हमारे पास ग्रुप्स के साथ हमने सब्जेक्ट्स को भी मेन्यू टू मेन्यू के साथ लिंक कर दी है। ठीक है। अब जब आप स्टूडेंट एंट्री का एक रिकॉर्ड रीड करेंगे तो उसमें वो स्टूडेंट को बताएगा कि ये स्टूडेंट इस क्लास का स्टूडेंट है। तो जब आप क्लास की एंटिटी को रिट्रीव करेंगे तो उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो वो क्लास का सेक्शन कौन सा है वो मिलेगा, और फिर उस क्लास का ग्रुप कौन सा है। जब आप उसके ग्रुप पे जाएंगे तो उस ग्रुप में आपको ग्रुप नेम मिलेगा, और उसके साथ आपको सारे के सारे जितने सब्जेक्ट्स होंगे आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है। इस तरह ये चीज़ काम करेगी। देखें, अब हमने सब्जेक्ट्स को डील कर लिया है, ग्रुप्स को डील कर लिया है, इसके बाद स्टूडेंट की क्लासेस को हैंडल कर लिया है, स्टूडेंट एंटिटी को भी हमने हैंडल कर लिया है। ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा, आप दोबारा आए स्टूडेंट ऐड अ न्यू स्टूडेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फॉर्म के मुताबिक हमारी कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो रहती है। स्टूडेंट क्लास हो गई है, सेक्शन हो गया, ग्रुप हो गया, जेंडर इनम में चल जाएगा हमारा, शिफ्ट है, मॉर्निंग है, ये वाली, इसको भी हम कॉम्बो के अंदर एडजस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे शिफ्ट एडजस्ट की है, यहाँ पे कहीं शिफ्ट शिफ्ट फादर ऑक्यूपेशन एडवांस स्टेटस पिक्चर। अच्छा, यहाँ पे ना हम शिफ्ट का एट्रीब्यूट एक ऐड करेंगे, जिसमें हम ये चीज़ को मॉनिटर करेंगे कि ये स्टूडेंट मॉर्निंग में आता है या इवनिंग में आता है, या दोनों मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में आता है। अगर वो मॉर्निंग में आ रहा है तो इट्स मीन वो कॉलेज में आ रहा है। अगर वो इवनिंग में भी आता है तो इट्स मीन को कॉलेज के बाद वो आपसे इवनिंग में ट्यूशन भी पढ़ रहा है। ठीक है।
तो सिंपल डबल क्लिक करके इसको डिज़ाइन व्यू में ले जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवांस है, जेंडर है, एडमिशन की डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है, फुल नेम जी, शिफ्ट वाला नहीं है तो STD, और यहाँ पे हम शिफ्ट लिखेंगे और ये वार 4 में हमारे पास होगी। और इस एट्रीब्यूट को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इस स्टेटस के बाद कर देते हैं, ठीक है जी। हम एस को एस सीरीज़ के मैच कर दिए, इसको सेव करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट के नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है, ठीक है। ये लें जी, ये आपकी जो डेटाबेस है ना अभी स्टूडेंट के रिलेटेड जो है ना वो रेडी हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमने मेक श्योर मैं बता दूँ आपको कि मैंने यहाँ पे टीचर्स की एंटिटी को इन्वॉल्व अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट हम क्या करेंगे अगली वीडियो में कि हम अब इस एंटिटी इन एंटिटीज़ के साथ टीचर वाली एंटिटी को भी ऐड करते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, इस वीडियो को आपने लाजमी अच्छी तरीके से देखना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और लाजमी अगेन क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरी यही होगी कि ये जितना काम आज किया है इसको आप खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करके लाजमी देखें, ठीक है। अगर किसी के पास ये सारा इन्वायरमेंट सेटअप नहीं है तो काइंडली कमेंट्स में मेंशन करें कि सर बता दें कि MySQL डेटाबेस हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये MySQL वर्कबेंच इसका इंस्टॉलेशन का मैं कंप्लीट एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर हम उसके मुताबिक आप इजीली उसमें प्रैक्टिकली अपना परफॉर्म कर सकेंगे। और ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको 8th सेमेस्टर में, आपको मास्टर लेवल में, या फिर आपको MPhil अगर आप MS करेंगे, CS में करें या SC में करें या किसी भी और डोमेन में करें, तो आपको इन चीज़ों से किसी ना किसी जगह पे आपको इनके साथ काम करना पड़ेगा। आप रोबोटिक्स में चल जाएँ, डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है रोबोटिक्स का, तब डेटाबेस चाहिए आपको। आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में चल जाएँ, आपको फिर भी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। आप डेस्कटॉप ऐप में चल जाएँ, वेब में चल जाएँ, आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन में चल जाएँ, तो आपको हर एक प्रोग्राम के अंदर डाटा जो होता है ना वो सेव होता ही होता है। वो डाटा किस तरह सेव करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है, ये बाद में डिसाइड होता है। मोस्ट वाइडली जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके लिए हम डेटाबेसेस ही यूज़ करते हैं। आपके जितने भी वेब के ऊपर लॉगिन्स पड़े हैं, जितनी वेबसाइट्स आपकी चल रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो डेटाबेसिस पे डाटा स्टोर करती हैं। और 100 में से आपकी 70% अप टू 70% जो है ना वो आपके सारा डाटा जो होता है वो ये MySQL डेटाबेस के अंदर ही स्टोर हो रहा होता है। क्योंकि ये सबसे जो है वो रोबोस्टिक भी है, और इसके अलावा ये फ्रीवेयर है, ये पेड नहीं है, ठीक है ना। तो डेट्स वाई के लोग बहुत सारे जो है ना वेब डेवलपर भी इसके साथ ही काम करते हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।